हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं राधा किशन तोष्णीवाल आयुर्वेद कॉलेज अकोला। जी हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं RTAM अकोला। तो आज हम लोग देखेंगे कॉलेज बिल्डिंग, कॉलेज का हॉस्पिटल, इसी के साथ साथ कैटेगरी वाइज क्या फीस है कॉलेज की, और हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ रहा है हर एक कैटेगरी का, यानी कि नीट 2024 के बेस पे किस कैटेगरी के बच्चे का कितने मार्क और कितने रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो हम जो देखने वाले हैं RTAM अकोला, राधा किशन तोष्णीवाल आयुर्वेद कॉलेज अकोला, BMS कॉलेज इन अकोला। अकोला के अंदर ये आयुर्वेद का एक कॉलेज है। तो देखिए सबसे पहले ये उबेद मेरा नाम है, मैंने जो है तो आप लोगों के लिए PDF बनाया है। कॉलेज के कोड की बात की जाए तो 3237 ये कॉलेज कोड है। 75 सीट की इसकी इंटेक कैपेसिटी है। उसके अलावा ये कॉलेज का नंबर है। आप जो है इस कॉलेज नंबर पे कॉल करके भी इनसे पूछ सकते हो, जो भी आपको ये करना है। कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये जो है तो कॉलेज की बिल्डिंग है, आप लोगों को दिखाई दे रही होगी। इसी के साथ साथ ये हॉस्पिटल है कॉलेज का हॉस्पिटल है ये। और जैसे हम लोग देखते हैं कट ऑफ देखेंगे नीट 2024 का, उबेद सर, यानी कि मैंने आप लोगों के लिए पूरा का पूरा डेटा टाइप किया है, तो मैंने सोचा अपना नाम डालता चलूं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किस कैटेगरी का किस रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुआ है लास्ट ईयर पे, और क्या मार्क रहे हैं उस रैंक पे बच्चों की। अब ये साल जो है तो पेपर टफ था, तो पिछले साल अगर से समझ लो 484 मार्क पे 2,29,000 रैंक थी, और इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए थे किसके, SC कैटेगरी के। तो हो सकता है ये साल जो है तो ये सिर्फ और सिर्फ 400 मार्क पे ये रैंक हो, या फिर 397 मार्क पे, 390 मार्क पे रैंक हो, तो ये फर्क पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ से सिर्फ एक आइडिया लगने वाला है कितने रैंक और कितने मार्क पे एडमिशन क्लोज हुआ है किस कैटेगरी का। जैसे कि ओपन कैटेगरी भी हमने देखेंगे 451 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुआ है 2,17,665 रैंक पे, तो सभी देखेंगे। तो सबसे पहले SC कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो SC कैटेगरी की इस कॉलेज के अंदर 484 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, और 484 मार्क पे जो रैंक थी 2,29,159, इस रैंक पे जो है तो राधा किशन तोष्णीवाल आयुर्वेद कॉलेज इस रैंक पे SC कैटेगरी के एडमिशन क्लोज हुए हैं। यानी कि अगर से ये साल आपको एडमिशन चाहिए इस कॉलेज के अंदर, तो ये मार्क्स से कुछ लेना देना नहीं। आप लोगों को 484 मार्क नहीं चाहिए। 484 में तो आपका प्राइवेट MBBS में एडमिशन लग सकता है गवर्नमेंट थ्रू। तो इस साल की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस साल आपको 2,29,159 इस रैंक पे आपको एडमिशन मिल सकता है। अब इस रैंक पे हो सकता है आपके जो है तो 484 मार्क तो हो गए नहीं, पेपर टफ था, तो आपका हो सकता है 390 मार्क हो या फिर 395 के आसपास हो। मुझे तो इतना ज्यादा परफेक्ट अंदाज नहीं है, फिर भी मैं एक अंदाज बता रहा हूँ कि इतने मार्क हो सकते हैं। ठीक है, अभी 504 मार्क क्या है, आपने सर ये क्या लिखा, तो ये जो है तो फर्स्ट एंड लास्ट एडमिटेड कैंडिडेट, यानी कि सबसे पहले मैक्सिमम कितने मार्क पे इस कॉलेज में एडमिशन लिया गया वो है, और मिनिमम कितने मार्क पे। तो ये आपको कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लेके आया हूँ। SC कैटेगरी से 484 मार्क पे बच्चे ने एडमिशन तो लिया ही लिया है, 504 मार्क पे भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, और 504 मार्क वाला जो SC कैटेगरी का बच्चा था 1,92,285 इस रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो ये आपको नहीं देखना है, हमें जो काम है इस चीज का काम है, ये जो है तो इस मार्क पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए है, और ये रैंक देखना है, इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए, यानी कि आखिरी बच्चा किस रैंक पे लिया गया और किस मार्क पे लिया गया। फिर भी मैंने आपको साथ साथ ये भी बताते चलूंगा। अब ST कैटेगरी की अगर से बात की जाए तो ST कैटेगरी के लिए 335 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए, और ST कैटेगरी में 335 मार्क पे बच्चे की रैंक थी 5,18,162 5,18,162 इस रैंक पे जो है तो ST कैटेगरी के एडमिशन क्लोज हुए इस कॉलेज के अंदर 335 मार्क पे। ठीक है, और ST कैटेगरी से 380 मार्क वाले बच्चे ने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया, और उस बच्चे की रैंक थी 4,14,070। ठीक है, इस रैंक पे भी एडमिशन लिए बच्चों ने। उसके बाद में VJ कैटेगरी की अगर से बात करें RTM में 539 मार्क पे लास्ट ईयर एडमिशन क्लोज हुए हैं, और इस मार्क पे जो है तो रैंक देखेंगे अगर से कौन सी रैंक पे यहाँ पे VJ कैटेगरी की जो है तो एडमिशन क्लोज हुए है, तो 1,52,121 इस रैंक पे जो है तो एडमिशन क्लोज हुए VJ कैटेगरी के लिए। ठीक है, लास्ट ईयर। इसी के साथ साथ VJ से 560 मार्क वाले बच्चे ने भी एडमिशन लिया, और उस बच्चे की रैंक ये थी। ठीक है, OBC कैटेगरी का कट ऑफ देखा जाए तो 478 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए है, और OBC के लिए जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 2,37,496 इस रैंक पे यहाँ पे एडमिशन क्लोज हुए है। हालांकि OBC में 569 मार्क वाले ने भी एडमिशन लिया, और उसकी रैंक ये थी। तो हमें सिर्फ ये देखना है किस मार्क पे और किस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए। ठीक है, EWS की अगर से बात करें तो 524 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए हैं EWS के राधा किशन तोष्णीवाल आयुर्वेद कॉलेज में, और 1,70,982 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए EWS के लिए। ठीक है, 524 मार्क पे। RTAM में 524 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए हैं, और रैंक देखिए 1,70,982 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए EWS के लिए RTAM में। और EWS से 565 मार्क वाले बच्चे ने भी इस कॉलेज में एडमिशन लिया, और उसकी रैंक थी 1,18,588, यानी कि इस रैंक पे भी यहाँ पे एडमिशन लिए हैं बच्चों ने।
ओपन कैटेगरी की अगर से बात करें तो ओपन कैटेगरी से 451 मार्क पे एडमिशन क्लोज हुए हैं और ओपन कैटेगरी का जो लास्ट ईयर का रैंक था क्लोजिंग रैंक तो 2,17,665 इस रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए। ठीक है, हालांकि ओपन कैटेगरी से 595 मार्क वाले बच्चे ने भी एडमिशन लिया 82,803 82,803 इस रैंक पे बच्चे ने एडमिशन लिया। 500 इस रैंक पे बच्चे के 595 मार्क थे और यहाँ पे जो है तो इस कॉलेज में इसने भी एडमिशन लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे अगर से आप लोग देखोगे तो ईडब्ल्यूएस को मार्क कम लगते हैं। हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस को ओपन के मुकाबले में मार्क भी कम लगते हैं, 10% आरक्षण होता है, इसके अलावा फीस में भी कमी होती है। लेकिन यहाँ पर अगर से गौर की जाए तो ईडब्ल्यूएस का जो लास्ट ईयर का कट ऑफ था 524 मार्क था और ओपन के लिए कम था 451 मार्क था। ये फर्क पड़ा है, देखिए कितना ज्यादा मार्क का फर्क है और रैंक का देखिए कितना ज्यादा फर्क है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1,70,982 रैंक पे एडमिशन क्लोज हुए जबकि ओपन में 2,17,665। देखिए कितना ज्यादा रैंक का भी फर्क है। अब यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम बच्चे क्या कर रहे हैं, प्रीफेयर कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए। अब ओपन के बच्चे, बहुत सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस की तरफ जा रहे हैं। अब क्या होगा, ज्यादा बच्चे ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं ओपन कैटेगरी के, तो वहां पे क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, फिर वहां पे ज्यादा मार्क वाले बच्चे भी आएंगे। इसलिए यहाँ पे ये कट ऑफ गया है, ये क्लोजिंग रैंक और ये कट ऑफ गया है। अब ओपन के बच्चे फिर क्या कर रहे हैं, ज्यादातर ईडब्ल्यूएस बना रहे हैं, उसकी वजह से वहां पे कट ऑफ बढ़ रहा है, कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, तो ये रीजन है इसका। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सहूलत होती है। अब देखिए राधा किशन तोष्णीवाल आयुर्वेद कॉलेज, ये इसकी फीस है, किस कैटेगरी के लिए क्या फीस है उसके बारे में मैं आप बात करने वाला हूँ। तो ये चार्ट बाद में देखेंगे हम लोग। देखिए ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है इस कॉलेज की। तो ये देखिए, ऑल इंडिया कोटा से ऑल कैटेगरी के स्टूडेंट, ऑल इंडिया कोटा से, यानी कि अगर से हम बात करें टोटल 100 सीटा होते हैं। अगर से किसी कॉलेज में 100 सीटा है, महाराष्ट्र के अंदर कॉलेज है फिर अदर स्टेट में, फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के अंदर ये कोई कॉलेज है, उसके अंदर 100 सीटा है, 100 सीटा है, तो उसमें से 85 जो सीटा होगी वो सीटा महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होगी, यानी कि उसी स्टेट के बच्चे के लिए होगी। लेकिन जो बचे हुए 15 सीटा है, ये 15 सीटा अदर स्टेट के लिए होती है। इसमें ऑल इंडिया से, ऑल इंडिया कोटा के लिए होते हैं, यानी कि ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट के बच्चे 15 सीटा के अंदर फिलअप किए जाएंगे। 15 सीटा महाराष्ट्र के बच्चों को नहीं मिलेगी। हर कॉलेज के ये होता है, हर सिटी के, हर स्टेट के अंदर। अब महाराष्ट्र ले लो, एमपी ले लो, उसके अलावा आप ले लो वहां से यूपी ले लो, किसी भी स्टेट में चले जाओ तो वहां पे क्या होगा, अगर से 100% सीटा है तो उसमें से 85% सीटा स्टेट के बच्चों के लिए होता है और 15% अदर स्टेट के बच्चे वहां पे आके एडमिशन लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे इसीलिए कहा उसने ऑल इंडिया कोटा, यानी कि 15% जो सीटा होगी ऑल इंडिया कोटा से कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी का अगर से बच्चा एडमिशन लेता है तो उसके लिए फीस है 1,26,020 रुपये। ठीक है, ये फीस देनी पड़ेगी, कोई भी कैटेगरी का हो, SC ST VJ, कोई भी कैटेगरी का, ओपन हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, किसी भी कैटेगरी को ये फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर से स्टेट कोटा से कोई बच्चा एडमिशन लेता है, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट में कॉलेज है और महाराष्ट्र का ही बच्चा एडमिशन ले रहा है 85% सीटों के अंदर, और वो ओपन कैटेगरी का बच्चा है, तो ओपन कैटेगरी के बच्चे के लिए 1,26,020 रुपये, सेम टू सेम, कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर से हम बात करते हैं स्टेट कोटा से बच्चा एडमिशन ले रहा है, ईडब्ल्यूएस है उसके पास में, यानी कि ओपन कैटेगरी से ईडब्ल्यूएस है, या फिर SC/BC कैटेगरी का, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से कोई बच्चा बिलोंग कर रहा है, या फिर ईडब्ल्यूएस है उसके पास में बने हुआ, तो उसको देखिए फीस कितनी कम होती है। अगर से लड़का है तो लड़के का और लड़की का अलग है। स्टेट कोटा से अगर से लड़का है, उसके पास में ईडब्ल्यूएस है या फिर SC/BC यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से आता है, उसके लिए 63,470 उसको फीस देनी पड़ेगी। देखिए फीस में कितना कमी आई है। ठीक है, 1,26,000 से 63,000 पे आ गई फीस। अब अगर से वही चीज महाराष्ट्र स्टेट का बच्चा है, स्टेट कोटा से एडमिशन लेता है और वो लड़की है, और लड़की के पास में ईडब्ल्यूएस भी है या फिर वो SC/BC से बिलोंग करती है, तो उसको जो है तो सिर्फ और सिर्फ 24,320 रुपये देने पड़ेगी। देखिए 1,26,000 से सिर्फ और सिर्फ उसको 24,000 रुपये देने पड़ेगी। इसमें क्या होता है, जो ट्यूशन फी होती है लड़कियों के लिए माफ हो गई है, इसलिए इतना ज्यादा फर्क पड़ा है। अब स्टेट कोटा से कोई बच्चा एडमिशन लेता है, OBC SBC VJ NT ये कैटेगरी का अगर से स्टूडेंट है, तो उसके लिए भी सेम है, 24,320 रुपये देने पड़ेंगे। स्टेट कोटा से बच्चा एडमिशन लेता है, SC ST कैटेगरी का है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 19,820 रुपये। 1,26,000 से देखिए 19,000 ही देना पड़ रहा है इसको, कितना ज्यादा फर्क है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब ये वही चीज है कि ये जो फीस है 1,26,000, ये फीस कैसे हुई, तो ये उसका पूरा डेटा है, किसकी कितनी फीस है। जैसे कि एडमिशन फी है 1,500 रुपये, ट्यूशन फी है 78,300 रुपये, जो कि लड़कियों के लिए माफ है, इसलिए उनको फीस कम देना पड़ रहा है। उसके बाद में डेवलपमेंट फंड है 4,500 रुपये। तो ये सो ऑन, जैसे जैसे हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो पूरा ग्रांड टोटल जो हो रहा है 1,26,020 रुपये हो रहा है। और वही चीज यहाँ पे दी गई है। देखिए गर्ल्स के लिए ये ट्यूशन फी माफ है, 78,300 रुपये माफ है, इसलिए उनको जो है तो पैसे कम लग रहे हैं।
उसके बाद में अगर से बात करें VJNT तो उनके लिए भी ये फी माफ है, ट्यूशन फी। SC/ST के लिए भी ट्यूशन फी माफ है। ST/ST के लिए 4500 रुपए जो डेवलपिंग फंड है ये भी माफ है, इसलिए उनको सिर्फ और सिर्फ 19,000 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो ये बाकी का चार्ट आप लोग देख सकते हो किसकी कितनी फी है। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं, अगर से किसी बच्चे का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है, देखिए क्या दिया है, तो उसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। फॉर अ न्यू एडमिशन फर्स्ट ईयर BMS के लिए 2024-25 में अगर से कोई एडमिशन लेता है तो कंपलसरी ओरिजिनल सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेना पड़ेगा ये उसकी लिस्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो या फिर मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन लेटर प्रिंट आउट, सिलेक्शन लेटर आपको सिटी सेल आपने जो भी वेबसाइट से भरेंगे वहां पर सिलेक्शन लेटर मिल जाएगा, वहां से आपको प्रिंट आउट करना पड़ेगा। सीटी सेल का एप्लीकेशन प्रिंट आउट, नीट एप्लीकेशन प्रिंट आउट। सीटी सेल एक वेबसाइट होती है जहां से हम लोग एडमिशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि काउंसलिंग जहां से करते हैं वो वेबसाइट है महाराष्ट्र की सीटी सेल की। तो उसका एप्लीकेशन का आपको प्रिंट आउट लेना है, जब एडमिशन हो जाए तो वहां पे लेके जाना है। नीट का एप्लीकेशन प्रिंट आउट लेना है, जब आपने नीट का फॉर्म भरा था उसका एप्लीकेशन आता है वो भी देना है। नीट 2024 की मार्कशीट लेना है, तो ये नीट 2024 के बच्चों के लिए आया था, तो वहां पे देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगे थे, ये उसके लिए। अब 2025 के लिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीजें होगी, एक या दो चीजें बढ़ सकती है या फिर कम हो सकती है। तो देखिए नीट 2024 के जो है तो मार्कशीट लेना है, अगर से 24 का या फिर अभी तो 25 का एडमिशन, तो नीट 2025 के आपको क्या लेना है, मार्कशीट लेना है और रिवाइज प्रिंट आउट। तो ये पिछले साल के हिसाब से, पिछले साल 2 बार रिजल्ट आया था तो रिवाइज दिया इसने। नीट का एडमिट कार्ड लेना है 2025 का, अभी 25 में एडमिशन लेंगे तो 2025 का एडमिट कार्ड साथ में ले लेना प्रिंट आउट करके। आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले लेना। कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट जिसको हम ट्रांसफर सर्टिफिकेट कहते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को समझ में ना आए तो सीधी सीधी TC, इसी का ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC बोले तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो TC ले लेना अपने कॉलेज से जहां भी आपने एडमिशन लिया है तो, या फिर घर में है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेना है। उसके बाद में नेशनलिटी सर्टिफिकेट, SSC जो 10वीं का अपना पासिंग सर्टिफिकेट होता है बोर्ड का, 10वीं का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है वो लेना है आपको। उसके बाद में 11वीं की मार्कशीट फॉर ऑल इंडिया कोटा कैंडिडेट, तो 11वीं की मार्कशीट की आपको जरूरत नहीं है ऑल इंडिया कोटा के लिए, इसको मत देखिए। 12 की मार्कशीट लेना है आप लोगों को। बोर्ड का 12वीं का सर्टिफिकेट लेना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। अब ये मेडिकल फिटनेस कहाँ से मिलेगा, तो मेडिकल फिटनेस के लिए आपको किसी भी सरकारी दवाखाने में जाना है, वहां पे जाना है, उनको बोलना है मुझे काउंसलिंग के लिए मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए। वो आपसे 100 या फिर 150 रुपये लेंगे और आपको जो है तो मेडिकल फिटनेस दे देंगे। बस आपका यूरिन टेस्ट होगा और आपका ब्लड टेस्ट होगा, 10-15 मिनट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इफ अप्लीकेबल एज पर द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। अब ये जो है तो जो भी चीजें आप इसके स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो जो भी चीजें यहाँ पे लग रही है आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रही है, यहाँ पे नोट दिया है ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड द डिमांड ड्राफ्ट इंडिविजुअल स्कैन इन PDF। तो ये देखो डिमांड ड्राफ्ट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। DD जिसको कहते हैं हम लोग, आपको जो पेमेंट देनी होती है कॉलेज के अंदर आपको DD के फॉर्म में देनी होती है, कैश नहीं लेते हैं वो लोग। आपको अपने जो है तो बैंक के अंदर पैसे जमा कराने हैं, आपको देखना है, समझ लीजिए RTM में आपको अभी समझ लीजिए 400 मार्क है और आपकी रैंक आ रही है 400 मार्क पे। हो सकता है ये बारी में 400 मार्क पे रैंक हो 2,06,000 के करीब में या फिर 2,07,000 के करीब में, ऐसी रैंक हो सकती है ये बारी में। तो आपको ये रैंक है या और आपको 400 मार्क है, अब आपको कंफर्म है कि मुझे RTAM अकोला मिल सकता है, तो आपको जो है तो कैश लेके नहीं जाना है, आपको अपने बैंक में, अब आपको पता है आप ओपन कैटेगरी से हो तो 1,27,000 या फिर 1,30,000 1,40,000 एक्स्ट्रा पैसे रखिए बैंक के अंदर, आप जमा करा दीजिए। जैसे ही एडमिशन प्रोसेस होगा आपको जो है तो कॉलेज के नाम से DD बनानी होगी, तो वो DD जिसको डिमांड ड्राफ्ट कहते हैं हम लोग, इसको आपको क्या करना है, कॉलेज के नाम से बनानी होती है। आपको प्रिंसिपल को पहले फोन करना है किस नाम से बनाना है, क्योंकि इसमें जरा भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं चलेगी। अगर से थोड़ी भी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो आपको ये चीज बहुत ध्यान में रखना है। डिमांड ड्राफ्ट DD जो है तो हाथ से हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, प्रिंटेड होना चाहिए। आपको जो है तो बैंक में आपके बैंक से लेना होगा और कॉलेज के नाम से उसको प्रिंट आउट कराना होगा। कॉलेज के प्रिंसिपल को कॉल करना, पहले उनको पूछना किस नाम से क्या स्पेलिंग है, हर एक चीज डिटेल में फिलअप करना और फिर तब कहीं जाके उस DD को वहां पे सबमिट करना, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी, आप लोगों को मैंने बताता चलेगा। ये चीजें देखिए, EWS सर्टिफिकेट हो गया, सेल्फ गैप एफिडेविट, यानी कि अगर से आपका 1-2 साल का आपने रिपीट किया है कि कहीं एडमिशन नहीं लिया तो गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, आधे घंटे में मिल जाता है, वो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं लगते। डिफेंस सर्टिफिकेट लगेगा, D1 D2 D3, ये जो कैटेगरी के कैंडिडेट है। फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर से आप हैंडीकैप हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये देख लीजिए। हिली एरिया सर्टिफिकेट, जो हिली एरिया पहाड़ी इलाकों में रहते हैं उनके लिए रहता है, उनको आरक्षण रहता है। ये सारी चीजें आप लोग देख लीजिए। DD के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिए नोट्स पर से। मैं इसको एक बार जूम करके आप लोगों के सामने रख देता हूं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का, आप लोगों ने मुझे यहां तक के देखा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।